मलाइका अरोरा के फादर अनिल अरोरा के साथ अंतिम समय में क्या हुआ था। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था और उस वक्त मलाइका वहाँ क्यों नहीं थी और अरबाज क्यों सबसे पहले पहुँचे, ये तमाम सवाल हैं जो इस समय लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने की। देखिए, तलाक तो हो चुका था अनिल अरोरा का अपनी पत्नी जॉयस पॉलीकॉप के साथ। ये उन दिनों की बात है जब मलाइका सिर्फ 11 साल की थी। बच्चों की कस्टडी माँ को मिल गई तो अमृता और मलाइका माँ के साथ रहने लगी। बच्चे बड़े हो गए। उसके बाद कुछ साल पहले जॉयस और अनिल ने ये मिलकर ये फैसला किया कि वो एक बार फिर से साथ रहेंगे। हालांकि दोनों के बीच तलाक हो चुका था और जॉयस और अनिल साथ में रहने लगे। और जॉयस ने ये पुलिस को बताया है कि रोज़ाना वो सुबह उठते थे अनिल और अखबार पढ़ा करते थे बालकनी में बैठकर। आज सुबह जब ये हादसा हुआ तो वो लिविंग रूम में जब आई तो उन्होंने देखा कि अनिल की जो स्लीपर्स हैं वो लिविंग रूम में हैं, लेकिन अनिल उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर वो उन्हें देखने के लिए बालकनी की तरफ बढ़ी तो देखा वो बालकनी में भी नहीं है। वो नीचे झांकी तो देखा कि उनकी बॉडी नीचे पड़ी है और जो वॉचमैन है वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा है। ये देखकर वो हैरान रह गई और उसके बाद उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया। और कहा यह जा रहा है कि अरबाज खान तक ये सूचना मलाइका ने पहुंचाई, क्योंकि मलाइका को जब फ़ोन किया गया, मलाइका पुणे में थी और उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्म किया अरबाज को, क्योंकि अरबाज खान का घर पास में ही है बांद्रा में। तो वो सीधे पहले वो पहुँचे और उसके बाद तो वहाँ बहुत सारे लोग पहुँचे। हमने देखा कि अलविरा वहाँ पहुँची, सलमान के फादर सलीम खान, माँ सलमा खान, भाई सोहेल, इसके अलावा अमृता अरोरा वहाँ पहुँची, करीना कपूर वहाँ पहुँची, बहुत सारे लोग और वहाँ पहुँचे। लेकिन सबसे पहले पहुँचने वालों में अरबाज खान थे, क्योंकि वो नज़दीक रहते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अनिल अरोरा जो थे वो मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे। उन्होंने वीआरएस ले लिया था, उसके बाद वो आराम कर रहे थे। फिल्मी दुनिया से काफ़ी दूर रहते थे, मीडिया वगैरह से काफ़ी दूर रहते थे और अकेले ही वो रहा करते थे पहले। लेकिन कुछ समय पहले से जॉयस उनके साथ रहने लगी थी। अब कहा यह जा रहा है कि उनको बीमारी भी कोई नहीं थी सिवाय इसके कि उन्हें घुटनों में दर्द रहता था, जो कि आमतौर पर बड़ी उम्र के लोगों को होता है। इसलिए कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नोट भी नहीं मिला है जो उन्होंने लिखा हो। और एक और वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें ये वीडियो शायद कल या परसों रात का है, जिसमें मलाइका उसी बिल्डिंग से निकल रही हैं अपने पालतू डॉगी के साथ में। और ऐसा कहा गया कि वो अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी और उसके बाद वो निकली हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों से वो लंबे समय से नहीं मिले थे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बीमार चल रहे थे, ये भी नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो ये पूरा मामला जो है इस समय रहस्य से घिरा हुआ है और हर कोई बहुत हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना था सोशल मीडिया पर कि अकेले रह रहे थे, क्या इसलिए ऐसा हुआ? तो अकेले रहने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि वो पत्नी के साथ रह रहे थे, पूर्व पत्नी हम कहेंगे, तलाक हो चुका था और काफ़ी वेल कनेक्टेड थे वो अपनी फैमिली के साथ में। उनके क्रिसमस पर पिक्चर्स शेयर करती रहती थी मलाइका। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों से दूर थे, कोई बात नहीं करता था, कहीं दूर रहते थे, बिल्कुल अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलजुल कर रहते थे, उनके जानने वाले आसपास रहते थे। और अब ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है किसी के कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। कुल मिलाकर अभी तक जो मामला सामने आया है वो इतना सा ही है। अब आगे अगर कोई नई इसमें कड़ी पता चलती है तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। बहरहाल जब भी ऐसी घटना होती है एक दुख तो होता है, एक हैरानी तो होती है और फिर मन में वही सवाल आता है कि न जाने कितने लोग हैं इस दुनिया में जो पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनके बच्चे सेटल्ड हो जाएं इसके लिए मेहनत करते हैं, उनका खुद का घर हो जाए इसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये जो तमाम ज़रूरतें हैं ये अनिल बहुत पहले ही पूरी कर चुके थे। बच्चे अच्छे से सेटल्ड थे, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं, खुद का अपना मकान बांद्रा जैसे अच्छे पॉश इलाके में। तो ऐसी कोई दिक्कत उनको समझ में नहीं आती। जो बाहर से आप देखें, अब अंदरूनी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही बेहतर जानता होगा। अब जब सुबह ये खबर आई तो सबसे पहले यही होता है कि आमतौर पर आप ये कहते हैं कि कोई कम उम्र इंसान है तो काम नहीं मिल रहा था, रोज़गार से परेशान था, रोटी रोज़गार की दिक्कत थी। तो ऐसा भी नहीं है, खुद रिटायरमेंट लिया था उन्होंने, एक अच्छी खासी नौकरी की इतने सालों तक, बच्चे वेल सेटल्ड थे, कोई किसी तरीके की कमी समझ में नहीं आती कि किसी वजह से ये हुआ होगा। अब अगर ये हादसा है तो ये कैसे हुआ, क्या उनका कोई पाँव स्लिप हुआ? लेकिन वो इतने वज़नी शरीर के साथ बालकनी से अगर वो लटक भी रहे होंगे तो ये भी समझ में नहीं आता।
इस तरीके का फ़ैसला क्यों लिया सुबह सुबह, उनकी आखिरी क्या बात हुई थी, ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में अभी सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली हैं, तमाम तरह के सवाल छोड़ गई हैं। किसी को कोई अगर दिक्कत, तकलीफ़, परेशानी होती है वो अपने करीबी लोगों को बोलता है, लोगों को बताता है। कोई मन में उलझन चल रही होती है तो वो डिस्कस की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अब हैरत की बात यह है कि अभी तक लोग यही कह रहे थे कि ये लगता है कोई परेशानी रही होगी जो वो किसी से कह नहीं पा रहे थे। कुछ का अभी भी ये मानना है कि हो सकता है ये बिल्कुल एक्सीडेंट हो, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि इतनी ऊपर से कोई नीचे क्यों गिरेगा सुबह के समय। और ऐसा भी नहीं कि वो कुछ कहते हैं ना कि कुछ देख रहे हों नीचे तो ये हादसा हुआ। अभी सारी बातें बहुत जल्दबाजी है कहना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह भी आनी बाकी है, एग्जैक्टली कहाँ पर चोट लगी है। तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो भी ये पता चलेगा कि चोट जिस तरह से लगी है तो उनका गिरना किस तरीके से हुआ होगा, ये एक्सीडेंटल फॉल है या ये जंप है। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर अभी आने वाले दिनों में बातचीत होती रहेगी। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों से बयान लिए जाएंगे। मलाइका का बयान भी लिया गया है, उनकी बहन है अमृता, उनका बयान लिया गया है। और तमाम वो लोग जिन्होंने उनसे आखिरी बार बात की थी, उनसे क्या डिस्कशन हुए थे, क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, किसी बात पर उदास परेशान थे, या कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा था जिसका हल उन्हें लग रहा हो कि नहीं मिल सकता या नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं और ये बहुत हैरत की बात होती है अगर कोई इस तरीके से किसी की मृत्यु हो। और अब सुनने में ये आया है कि अब और भी कई लोग हैं जिनसे पूछताछ और बातचीत होनी है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ाहिर है एक एक्सीडेंट है, सडन है, हादसा है, किसी को अंदाज़ा नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था। और जिस वक्त मलाइका वहाँ पहुँची हैं तो वो बिल्कुल नाइट सूट में पहुँची हैं। ऐसा लगा कि उनको जैसे ही सूचना मिली है, वो जिन कपड़ों में थी वहाँ से वो निकली हैं सीधा और पहुँची हैं। और हर कोई बहुत ही हैरान होकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो लोग तमाम चीज़ें जोड़कर देखने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि यहाँ ज़िंदगी ऐसी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अनिल अरोरा का फिल्मी दुनिया से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, सिवाय इसके कि वो अमृता अरोरा और मलाइका अरोरा के फादर थे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े एक्टिव रहे हों या फिल्म इंडस्ट्री या फिल्मी पार्टीज़ में वो दिखते रहे हों, ऐसा भी कुछ नहीं था। ना ही वो किसी भी तरीके से बॉलीवुड में इन्वॉल्व थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत गौर करने वाली हैं। उस ज़माने में लव मैरिज हुई थी उनकी, अनिल अरोरा की, जॉयस पॉलीकॉप से, और उसके बाद दोनों ने साथ में रहने का फ़ैसला किया, शादी की, 2 बच्चियों को जन्म दिया। फिर कुछ आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे तो अलग होने का फ़ैसला किया। लेकिन उसके बाद भी परिवार जो है वो मिलता रहता था। ऐसा नहीं कि कोई मन में कोई तलखी हो, कड़वाहट हो कि अब नहीं मिलेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं था। उन्हें अक्सर क्रिसमस के मौके पर मिलते जुलते देखा जाता था। मलाइका भी ऐसे पोस्ट करती रहती थी। तो अब आप सोचिए कि अगर इतने सारे लोग इस घटना को सुनकर तुरंत पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका सामाजिक जो रिश्ते थे वो भी ठीक ठाक थे और हर कोई इस बात को लेकर हैरान है। बहरहाल देखते हैं ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या कुछ और निकल कर सामने आता है। जो भी आएगा आपको बताने हम तुरंत लौटेंगे।